हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं अनिल कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल मधुरम पार्थ में। दोस्तों, गुमराह करने कई हसीन परियां आएगी ख्वाबों में। गुमराह करने कई हसीन परियां आएंगी ख्वाबों में। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो गुमसुम लगे रहते हैं किताबों में। सपने उन्हीं का सच होते हैं जो गुमसुम लगे रहते हैं किताबों में। दोस्तों, आज का समय बहुत ही ध्यान आकर्षण करके जो पढ़ता है व्यक्ति, जो एकदम डेडिकेशन से पढ़ता है जो लड़का, उसी का सिलेक्शन होता है। तो गुमसुम हम लोग किताब में ही लगाएंगे। दोस्तों, आज का जो विषय है संविधान की अनुसूचियां, पॉलिटी का ये 5वां क्लास है। दोस्त जो नहीं देखे होंगे वो पीछे जाकर के देख लीजिएगा। आने वाले जितने भी प्रश्न पॉलिटी से पूछे जाएंगे 10 से 15 वीडियो में आप लोग को ट्रिक के माध्यम से सारे क्वेश्चन का आंसर याद करवा चुके हैं और याद करवा रहे हैं। मात्र 5 मिनट समय दीजिए, आपका पूरे संविधान में कितना अनुसूचियां हैं सारे याद हो जाएंगे तुरंत, और यही याद करवाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट में आप लोग को याद होगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संविधान में अनुसूचियां, जब संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, तो संविधान में कितना अनुसूची थी। तो मूल संविधान में याद करेंगे, मूल संविधान में 8 अनुसूचित है। दोस्तों, वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 12 अनुसूची है। पूछता है क्वेश्चन, वर्तमान में कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची है। तो 12 कौन सा हो गया? प्रथम, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। इस तरह से याद रखेंगे हम लोग। दोस्तों, तो प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया है? प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया है? प्रथम अनुसूची में यहां देखिएगा, अभी प्रथम अनुसूची में कहा गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र। भारत में कितना राज्य है और कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, ये बात प्रथम अनुसूची में कही गई है। प्रथम अनुसूची में क्या कही गई है? भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, प्रथम अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है? जब राज्य बन जाएंगे तो वहां शासन प्रशासन चलाने के लिए मुख्यमंत्री राज्यपाल तो होंगे ना, तो उनको वेतन भत्ता तो मिलना चाहिए ना। तो देखिए, दूसरी अनुसूची में उनका वेतन और भत्ता का जिक्र किया गया है। उनका वेतन और भत्ता दूसरी अनुसूची में जिक्र किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ, अगर कोई संवैधानिक पद पे आसीन होते हैं, बैठते हैं, तो उनको शपथ लेना जरूरी है कि नहीं है? शपथ लेते हैं। ये बात संविधान के तीसरी अनुसूची में कही गई है। तो देखिएगा ध्यान से दोस्तों, दो यहाँ दूसरी 2 अंक से होगा तो भत्ता हो गया, तीसरा 1 2 3 अंक से शपथ हो गया, चौथी याद रखेगा राज्यसभा। राज्यसभा के अलग अलग जो राज्य है उनके लिए अलग अलग सीट का व्यवस्था किया गया है। कहीं कम, कहीं ज्यादा, किसी भी राज्य में कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किसमें किया गया है? चौथी अनुसूची में। केवल सुन लीजिएगा एक बार, आप लोग को एकदम कंफर्म याद हो जाएगा, केवल ध्यान से सुन लीजिए। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति के क्षेत्र एवं वहां के प्रशासन के बारे में कहा गया है। अनुसूचित जाति के क्षेत्र एवं प्रशासन के बारे में 5वीं अनुसूची में कहा गया। ध्यान से समझाने का यह प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, 5वीं है तो 5 अक्षर, 1 2 3 4 5 अनुसूचित जाति। चौथी है तो 4 अक्षर, 1 2 3 4। तीसरी है तो शपथ 3। दूसरी है तो भत्ता, वेतन, तो 3 भत्ता हो गया 2 अक्षर का। और पहली अनुसूची तो सबको याद रहता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 5वीं तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। छठी याद कर लीजिए। छठी जो है स्पेशल ट्राइब्स। स्पेशल ट्राइब्स पूर्वोत्तर जो राज्य है दोस्तों, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं ATMM। इसका मतलब हो गया असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इसको पूर्वोत्तर राज्य कहा गया है।
तो पूर्वोत्तर राज्य में अनुसूचित जाति के क्षेत्र और प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची में कहा गया है दोस्तों। अनुसूचित 5 अक्षर का है तो 5वीं में छठी में स्पेशल ट्राइब्स हो गया है। मतलब पूर्वोत्तर राज्य में जो स्पेशल अनुसूचित जाति, चूंकि पूर्वोत्तर जो राज्य का नाम लिखा है असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में और मिजोरम में, ये ऐसे जगह पे बसे हुए दोस्तों जहां रहने की बहुत सारी समस्याएं हैं। पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं बर्फीली क्षेत्र है, तो वहाँ स्पेशल ट्राइब्स की व्यवस्था किया गया है। वहाँ जो जिला परिषद स्तर के प्रतिनिधि होते हैं वो जो केंद्र सरकार कानून बनाए न बनाए उसके लिए राज्य सरकार कानून बनाए न बनाए, लेकिन वो जिला परिषद स्तर तक कानून खुद बना सकती है वहाँ दोस्तों। एटीसी उसको बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया कि पूर्वोत्तर राज्य को स्पेशल, जिसको विशेष दर्जा कहते हैं ना, स्पेशल वहाँ दिया गया है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 जो राज्य हैं वहाँ स्पेशल कानून व्यवस्था बना करके और वो रह सकते हैं सिचुएशन के अनुसार। समझ गए होंगे। सातवीं को केंद्र एवं राज्य की शक्तियां का विभाजन। 7वीं में कहा गया है केंद्र एवं राज्य की शक्तियों का विभाजन। अब समझिए, देश में जितने भी कानून बनते हैं तो कुछ केंद्र बनाते हैं, कुछ राज्य बनाते हैं। जो केंद्र के अधिकार में होते हैं वो केंद्र बनाते हैं। तो इसमें देखिए समझिएगा, इसमें 3 भाग में बांट दिया गया है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। तो संघ अर्थात केंद्र सरकार का जो विषय है, संघ सूची का जो विषय है, संघ सूची में जितने भी विषय आते हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बनाता है। कौन बनाता है? केंद्र सरकार। जैसे आप समझिए ना, रेलवे है तो रेलवे को केंद्र सरकार जो भी नियम बनाती है रेलवे के लिए, केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सरकार, संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सरकार बनाती है। राज्य सूची में जितना भी विषय आ गया, राज्य के अंतर्गत जितने भी नियम कानून बनते हैं वो राज्य सरकार बनाते हैं, राज्य सरकार। और जो कुछ ऐसे नियम कानून है जो दोनों बना सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों, तो उसे समवर्ती सूची में रखा गया है। तो अब ये पूछता है अभी कि संघ सूची में अभी वर्तमान में कितना विषय रखा गया है, तो 100 विषय है। राज्य सूची में कितना विषय रखा गया है? 61 विषय है। और समवर्ती सूची में कितना, इसको लिख देते हैं, 100 विषय अभी संघ सूची में है, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। ये पूछता है क्वेश्चन दोस्तों, संघ सूची में कितना है? 100 विषय है। राज्य सूची में कितना? 61 विषय है। समवर्ती सूची में 52 विषय है। ये 7वीं तक हो गया। 8वीं, यहाँ आइए, भाषाएं, लैंग्वेज। वर्तमान में भारत में कितनी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? तो मूल संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तो उस समय मूल संविधान में, यहां आ जाइए, मूल में था 14 भाषा। लेकिन अभी वर्तमान में कितना है दोस्तों? वर्तमान में कितना है? 22 भाषा। 22 भाषा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है। तो जाहिर सी बात है कि 14 भाषा मूल में था तो 22 भाषा यानी 8 भाषा बाद में जोड़ा गया। तो 8 भाषा कब जोड़ा गया ये समझिएगा, याद करिएगा ट्रिक से। MSDB मैथिली, MSDB मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली हो गई, इससे संथाली। ये जो 4 भाषा 2003 में 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा दोस्तों, कितना? 92 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, 2003 में। इसके अंतर्गत ये 4 भाषा जोड़ी गई थी। इसको याद रखिएगा, नमक से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी
और कोंकणी। कोंकणी ये 3 भाषा को एक साथ जोड़ा गया था। याद रखेगा, नमक याद रखेगा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। एमएसडी, एमएसडी नहीं बोलते हैं महेंद्र सिंह धोनी को? कौन नहीं जानता है महेंद्र सिंह धोनी को? तो एमएसडी भी करेंगे, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। 92वां संविधान संशोधन 2003। नमक 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इनको जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। एक और आता है सिंधी को स्पेशल जोड़ा गया था अलग से, सबसे पहले सिंधी को ही जोड़ा गया था। तो 8 भाषा हो गया, एक भाषा ये, 3 भाषा ये, 4 और 4 इधर, 8 भाषा बाद में जोड़ा गया। तो हम लोग याद रखेंगे मूल संविधान में कितना 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में अभी 22 भाषा है। ये 8वीं अनुसूची में कहा गया है। 9वीं अनुसूची में याद करेंगे दोस्तों, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार किया गया। और भूमि सुधार कब किया गया सोचिए, 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, जब बन रहे थे प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू बन गए थे प्रधानमंत्री, तो उस समय जमींदारी प्रथा था दोस्तों। आज से 70-75 साल पहले समझिए कि कितना जमींदारी प्रथा जकड़ा हुआ था, आधा जमीन जमींदार को था। उस समय जमींदारी प्रथा समाप्त किया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और भूमि सुधार लाया उसी समय, भूमि सुधार। और ये पहला, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसको बोलते हैं, पहला संविधान संशोधन 1951। पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत भूमि सुधार कानून पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ला करके 9वीं अनुसूची में जोड़ा उसको। कौन सी अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में। 10वीं याद करेंगे दोस्तों, एंटी डिफेक्शन, दल बदल। कई जो नेता होते हैं एक दल से टिकट लेते हैं, चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद दूसरे दल में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जब ज्यादा बढ़ने लगा तो 1985 में दोस्तों, ये याद रखेगा, 52वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, VVI पूछता है दल बदल कानून कब पारित हुआ? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। और कितना अनुसूची में? तो 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में दोस्तों ये सबको याद रहेगा, पंचायत की बात की गई है। 11वीं अनुसूची में पंचायत की बात की गई है, 11वीं अनुसूची में पंचायत की बात की गई है। और ये हुआ है 73वां संविधान संशोधन, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1992 के तहत इसमें पंचायत जोड़ी गई है। पंचायत में जितना भी पंचायत प्रतिनिधि को शक्ति है, यही 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। और इसको 11वीं अनुसूची में पंचायत की बात की गई है। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायत की बात की गई है। पंचायत में जितनी भी शक्तियां हैं 11वीं अनुसूची में दिया गया। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। जिस प्रकार से पंचायत होता है ग्रामीण स्तर पे, उसी प्रकार से शहर में म्युनिसिपल होता है, नगर पालिका होता है। तो ये भी जो है 74 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1992 में नगर पालिका ये इसमें कौन होते हैं? मेयर जो बनते हैं। जिस प्रकार से हम पंचायत स्तर पे पंचायत समिति, मुखिया, सरपंच बनते हैं, उसी प्रकार से नगर पालिका में मेयर बनते हैं। तो इनकी बात 12वीं अनुसूची में किया गया था। अब आप इतना बात समझ गए, कंक्लूजन। अब याद कर लीजिएगा, केवल ध्यान से सुनिए और टोटल माइंड में आपका फिगर उतर जाएगा। इसको याद करेंगे दोस्तों, यही इसीलिए लिखे थे, इसको याद करने के लिए। प्रथम अनुसूची को याद करेंगे, SPORTS, स्पोर्ट्स लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद DLLA, इसको 4 रखेंगे, DLLA और PM लास्ट में याद रखेंगे, PM। तो पहला जो प्रथम अनुसूची में स्टेट की बात की गई है, दूसरा अनुसूची में पेमेंट, वेतन और भत्ता, पेमेंट की बात की गई है, वेतन और भत्ता, पेमेंट की बात की गई है। तीसरा अनुसूची में ओथ की बात की गई, ओथ में शपथ, शपथ का इंग्लिश में ओथ कहते हैं, ओथ लेता है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की बात की गई, राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात की गई है। 5वीं अनुसूची में ट्राइब्स, अनुसूचित जाति को ट्राइब्स कहते हैं, SC ST को ट्राइब्स भी कहा जाता है, अनुसूचित जाति को। स्पेशल ट्राइब्स 6ठी अनुसूची में,
स्पेशल ट्राइब्स जो पूर्वोत्तर के राज्य होते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इसको याद रखिएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को स्पेशल ट्राइब्स के अंतर्गत छठी अनुसूची में रखा गया है। छठवीं अनुसूची में। सातवीं में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको। केंद्र एवं राज्य में शक्ति का बंटवारा, केंद्र एवं राज्य की शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में कहा गया है। 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज, भाषाएं, भारतीय संविधान के मूल अनुसूची में 14 भाषा, मूल संविधान में 14 भाषा था, वर्तमान में 22 भाषा है। इसको याद कीजिएगा कि कब कब जोड़ा गया। तो 71वां संविधान संशोधन 1992, नमक इसको याद रखेगा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 92वें संविधान संशोधन 2003 में MSDB, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, MSDB, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो 2003 में जोड़ा गया है। बहुत VVI क्वेश्चन पूछता है, कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 92वें संविधान संशोधन के तहत। 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी का जोड़ा गया है। और आप लोग से क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, माइंड में नहीं आ रहा है, ये सिंधी जो है कौन सा संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? सिंधी भाषा है, कौन सी संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? इसको आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। सिंधी भाषा को कौन सी संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? कमेंट में जवाब दीजिएगा। मुझे तो जहां तक याद है कि ये 52वां संविधान संशोधन है, 52 संविधान संशोधन। खैर ठीक है, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा दोस्तों। 11वीं अनुसूची, 10वीं हो गया, 9वीं हो गया, 8वीं हुआ अभी, 9वीं में लैंड रिफॉर्म की बात की गई, भूमि सुधार को बारे में बताएं। सबसे पहले 1951 में ही जमींदारी प्रथा समाप्त कर दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पहला संविधान संशोधन, CA लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन पहला 1951 में हुआ था, ये भी याद रखेगा, भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची जो है एंटी डिफेक्शन दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ पारित हुआ था, दल बदल। ये 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां या 51वां होगा इस हिंदी जहां जुड़ा है। 11वीं अनुसूची पंचायत की बात की गई है, 11वीं अनुसूची में पंचायत की बात की गई है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायत में शक्ति की बात की गई है। और 74वां संविधान संशोधन 1992 में नगर पालिका, ये 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची के तहत। तो याद हो गया। स्पोर्ट्स लिखेंगे DLLAPM, P से पंचायत, M से म्यूनिसिपल, S से स्टेट, P से पेमेंट, O से ओथ, R से राज्यसभा, T से ट्राइब्स, S से स्पेशल ट्राइब्स, D से डिस्ट्रीब्यूशन, L से लैंग्वेज, L से लैंड रिफॉर्म, A से एंटी डिफेक्शन, P से पंचायत और M से म्यूनिसिपल। याद हो गया दोस्तों? अगर याद हो गया होगा दिल से तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही साधारण सा ट्रिक से आप लोग को बड़ी क्वेश्चन जो पूछते हैं उसको एकदम साधारण ट्रिक से निचोड़ करके आप लोग को माइंड में सीधा बिठा देना है। और कोई भी एग्जाम आप लोग से अछूता नहीं जाएगा। ये प्रश्न आ जाएगा तो क्या नहीं बनाइएगा? कमेंट में जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा, सिंधी को कौन सी संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया है। दूसरा, अगर अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।